जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नख सिस भरे विकार, आप दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। सज्जनों, मैं चल रहा हूं भजन की ओर। ये कबीर साहब की वाणी है। गुरु और शिष्य में संवाद हो रहा है। आ फूटे ना गागरी है, फूटे ना गागरी है, फूटे ना गागरी। संहारू सखी सूरती फूटे ना गागरे, संहारू सखी सूरती फूटे ना संहारू सखी सूरती फूटे ना गागरी, संहारू सखी सूरती फूटे ना गागरी। ये सज्जनों हमारे सदगुरु कबीर स्वामी की वाणी है। और वो कैसे इस धराधाम पर जीवात्मा को अपना बनाने के लिए आए हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रयत्न हो रहा है। कहते हैं संहारू सखी सूरती फूटे न गगरी। और वो कौन गगरी है सज्जनों? तुम्हारे अंदर में जो परमात्मा ने ज्ञान रूपी गगरी दे करके भेज दिया है, वो कहीं तुम्हारा मन नाना प्रकार के विषय वासनाओं में कहीं अगर लिप्त हो गया हो, अगर उलझन में जीवात्मा फंस गया हो, तो तुम्हारी गगरी, सूरत रूपी गगरी फूट जाएगी। कहा इसलिए सूरत को संभालो। सूरत अगर तुम्हारा संभल जाएगा तो नाना प्रकार के विकार भी आएगा, तो तुम्हारा ज्ञान रूपी गगरी अस्थिर नहीं होगा। ये साहब सचेत करते हैं। कहते हैं नाया धारा नाई है पानी हारी,
कहते हैं नया घरा नई परिहारिन। सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे हमारे पूर्वक्ता से 84 लाख जोनी के बाद ये शरीर मिला है। नया घरा है, शरीर रूपी घरा, और इसमें जीवात्मा जो आई है ये भी पहली बार इस शरीर को मिला है। इसके लिए दोनों एक दूसरे से के लिए नया है। नया घरा नई पनिहारिन, और सील और संतोष रूपी इसके अंदर रसरी लग गई है। अब विचार करो, सील और संतोष रूपी रसरी अगर हमारे पास नहीं होगा तो घरा में पानी आ सकता है। आप लोग अपने अपने अंदर में विचार करना, ये बहुत बड़ा सील और संतोष रूपी रसरी है। आगे कहते हैं कि ये सील और संतोष रूपी रसरी जब तक हमारे अंदर नहीं आए तब मैं इस घड़ा में उस प्रेम रूपी पानी को नहीं ला सकते हैं। आगे कहते हैं साहब, एक हाथा घरावा दो सारा हाथा रासारी, कहते हैं अरे एक हाथ घरवा दूसरा हाथ रसरी, त्रिकुटी महल के पकड़हु डगरी। सज्जनों, ये तुम अपने श्वासा रूपी रत्न को अपने परमात्मा पिया से मिलने के लिए जब चलते हो तो जोगी लोग जब योग साधना करते हैं तो अपने इंद्रिया को
शिथिल करके और अपने स्वासा रूपी रत्न को त्रिकुटी महल से पार करते हैं, वहां ले जाते हैं। उस समय वहां आगे जाने के बाद शून्य मिलता है। तो ऐसी मुद्रा में तुम्हें थोड़ा देर ध्यान लगाना पड़ेगा। अकेले में घर में रहो, कहीं एकांत में रहो, तो विचार करना इस शब्द पर, त्रिकुटी महल के पकड़हु डगरी। साहब बार बार सचेत करते हैं, आगे कहते हैं साहब विचार करना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब बड़का बड़का ब्यास लोग बैठा हुआ है, आवाज कहाँ गया तुम लोगों का? नीत दीना सुराती गागारी पार राखिहा, नीत कहाँ बहक रहे हो? पिया मिलने की यही है जुगती है, मारू की जुगती। कहते हैं साहब नित दिन सूरत गागरी पर रखी है। तुम्हारा ज्ञान रूपी गगरी कहीं किसी कारण ये तुम्हारा मन कहीं विलग न हो जाए, इसलिए साहब बराबर सचेत करते हैं नित दिन बराबर और नित दिन सूरत गागरी पर रखी है। या मिलने की यही जुगती, यही परमात्मा से मिलने का साधन है, जुगती है। जैसे चावल दाल नमक पानी और अग्नि की प्रज्वलित होती है तब उसमें खिचड़ी चावल बनता है, उसी तरह परमात्मा से मिलने का ये साधन है। और इसी साधन के द्वारा परमात्मा रूपी साधन को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम कड़ी है कबीर साहब की, कहा ही कबीरा
के गुमान कौन काम के। हर काम के दहिया गुमान कौन काम के। आहो माटी के दहिया गुमान कौन काम के। माटी के दहिया गुमान कौन काम के। अंत में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो जीवन में उतारो इसको, साधना में लाओ। पिया तो हर वस्तु अमरपुर नगरी, तुम्हारे परम पिता परमात्मा तुम्हारे अमरपुर में है, तुम्हारे अंदर में है। जो तुम उसे धराधाम पर पहुँचते हो, जोगी ध्यान लगा करके जाते हैं और तुम भक्ति के मार्ग से उनको पारक करते हो। सज्जनों, तो इसलिए आज की कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों का अभिवादन है, अभिनंदन है। और अब तो ये शरीर थक गया है, आवाज तो मैं दे नहीं सकता हूं उतना, लेकिन आपको मालूम है ना कि जब डंका लगता था तो वहां कमजोरों पहलवान के देह में गर्मी आ जाती है। तो गर्मी आ गई, हमको पता नहीं। या आप लोगों को देखते हैं तो मैं बराबर कहता रहता हूं, नकली से बचो तुम लोग। जब नकली से बचोगे तभी तो पारक होगा, और पारक नहीं होगा सत्संग का जो रस है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बड़ा मार्मिक शब्द है। हृदय को जैसे बाण लगता है, छेद देता है उसमें। इंसान की जिंदगी यही है। अगर तुम्हारे अंदर में कोई कड़वा शब्द जा करके तुम्हारे अज्ञान दशा को अगर पार कर देता है, निकाल देता है उससे, तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है। इसीलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देने जा रहा हूं। और हंस का काम है दूध को पानी करना। दूध को देखते हैं, हंस दूध और पानी को जब एक साथ कर दिया जाता है तो हंस उसमें चोंच मार कर करके दूध को पान कर जाता है हंस, और आसार को छोड़ देता है। हंस का काम दूध को पान करना, आसार वाणी को निकाल देना है। इसमें जो वाणी आपके ग्राह्य जो ग्रहण करने लायक नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, और जो ग्रहण करने लायक होगा उसे ले लेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप लोग जयकारा का उद्घोष देंगे। संवत 1456 ईस्वी में काशी नगरी के लहरतारा में कबीर साहब आए थे, और बगल में 6 किलोमीटर पर कबीर चौरा में नीरू टीला पर आकर करके उन्होंने प्रवचन किया, दुनिया को ज्ञान दिया कबीर चौरा। और संवत 1575 ईस्वी के माघ सुदी एकादशी को अंतर ध्यान होकर करके बांधवगढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा तीनों धाम है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, लहरतारा धाम की, कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम की, सब संतन की।